हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अनुपम दुबे एक बार फिर से आपके सामने जो इससे पहले लेक्चर का जो क्वेश्चन सेशन चल रहा था उसमें जो 2015 का जो पेपर फर्स्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो रह गए थे आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है गाइस, बाकी की बातें होते रहेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10,250 बराबर है, किसके बराबर है कह रहे हैं। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। आंसर तो पता ही होता है आपको, बस चूज करना होता है। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू ये चार ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहे हैं 10,000 10,100 फिर जोड़ो और फिर क्या जोड़ना है आपको, 10,250 जोड़ देना है। फिर वो कह रहे हैं किसके बराबर है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है गाइस, तो बहुत आसान सा तरीका होता है। 10,000 1,000 में 1,000 आप ऐसे लिखते हो। ठीक है गाइस, 10,000 लिखना है, कितने हजार, 10,000। 1,000 हो गया, एक सिंगल हजार ऐसे होता है, 1,000 हो गया। ठीक है गाइस, एक से मल्टीप्लाई किया, 10,000 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है गाइस, 10 से 1,000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा आपके पास। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन आता होगा। 10,000 आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है गाइस, ये समझाने का तरीका था, बट आई होप आपको इतना आता होगा। 10,000, ठीक है, हजार का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। ठीक है गाइस, ये पूरा हो गया 10,000। अब इसमें कितना ऐड करना है, 10,100 100 ऐसे लिखते हो आप, 100। ठीक है, एक और ये 100 है। ठीक है ना, तो 100 हो गया। कितना लिखना है, 10,100, तो 10 यहां लिख देंगे, 10,100 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 10,100 का मतलब 1,000। ठीक है गाइस, 10,000 में किसको जोड़ देना, इधर मैं जोड़ते हुए चलूंगा, इधर मैं समझा रहा हूं। 10,100 को जोड़ना है, 10,100 को, इसका मतलब 1,000। ठीक है गाइस, 1,000 ऐसे लिखेंगे। इधर से लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है ना, इतना आता होगा गाइस। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इसके जीरो के प्लेस पे राइट साइड से लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, ये 10,100 का काम खत्म हो गया। अब 10,250 है, 10,250, तो 1,250 का मतलब 1,250, दहाई का मतलब 10। ठीक है गाइस, 1,250 और कितना चाहिए, 10,250 जोड़ना है, तो 10,250 का मतलब 10 होता है, 10,250। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10,250 कितने के बराबर होगा, 100 के, यानी इसमें कितना और ऐड करना है, 100, तो 0 0 1 100 ऐसे करेंगे। ठीक है ना गाइस, अब इसको ऐड कर लेंगे। कह रहे हैं ओवरऑल सबको ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, किसके इक्वल होगा, तो राइट साइड से 0, फिर ये 0 और ये 1, ये फिर 1। ठीक है, यहां 0 लिख सकते हो। ठीक है, और ये 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो ये ऑप्शन किससे टैली कर रहा है, ऑप्शन सी से, ए बी सी डी। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप गाइस, देखिए थोड़ा सा इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी लिखा होगा 1 मिलियन, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से कुछ भी लिखा होगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम आप टेकल करना समझ गए होंगे, कैसे हल करना है। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका होता है, इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम आपको टेकल करनी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आज के सेशन का डीपीपी फर्स्ट का सेकंड पार्ट है गाइस जी। ठीक है ना, वही क्वेश्चन पेपर चल रहा है, पेपर फर्स्ट है 2015 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन एंड हुआ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या है, ये एक नंबर है 12,112 12112 को 11 से और इस नंबर को 13,223 को 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। मतलब गाइस, 11 से इस नंबर में भाग लगाओ और 13 से इस नंबर में भाग लगाओ। दोनों भाग की क्रिया में जो शेषफल आ रहे हो, रिमाइंडर जो भी बच रहे हो डिवीजन प्रोसेस में, ठीक है, उन शेषफलों का योग, दोनों शेषफल जो भी आए 11 से डिवाइड करना है गाइस, किसमें, 12 1 1 2 में। ठीक है,
इसमें डिवाइड कीजिए, जो भी शेषफल आ रहा होगा, अभी मुझे पता नहीं है, ये पहला शेषफल है R1 मैंने कह दिया, ठीक है, R1 का तो रिमाइंडर फर्स्ट। 13 से आपको डिवाइड करना है किसमें, 13 2 2 3, ठीक है ना, 13,223। यहां से भी कुछ शेषफल आ रहा होगा, मैंने मान लिया R2, शेषफल आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं। जो भी शेषफल आएंगे इन दोनों का योग कर देना है, भाग देने पर प्राप्त शेषफलों, मतलब इसका भी शेषफल और इसका भी शेषफल, दोनों का योग कितना आएगा, ये आपका ओवरऑल आंसर कहलाएगा। इन दोनों को जोड़ लेना जो भी आएगा, ठीक है गाइस, यही पूछा जा रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन में करना क्या। तो ये जो मैं बातें बोलता हूं इसको टाइम में इंक्लूड ना किया करो गाइस, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं कि सर ही 6-7 मिनट ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो टाइम कैसे बचेगा एग्जाम में, तो ये बातें समझाने वाली होती हैं, ठीक है ना। ये बातें आपके माइंड में खुद ब खुद आएंगी, ठीक है ना, जब आप कई क्वेश्चंस कर लेंगे तो अब इसमें डिवाइजर डिविडेंड मैं नहीं आपको बता रहा हूं, इतना आता होगा, ठीक है। ये भाजक, ये भाज, जितनी बार जाएगा उसको भागफल, ठीक है ना, और जो बच जाता है शेषफल, बचा हुआ पार्ट ये रिमाइंडर होता है, इतना आता होगा आप लोगों को, ठीक है, डिवीजन प्रोसेस में। अब 11 से इसमें डिवाइड कीजिए, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, इतनी आपको मैथ्स आती होगी, ठीक है गाइस। मैं तो एक तरीके से और भी कर सकता हूं, बट आई होप आपको मैं बेसिक तरीका पहले बता देता हूं। देखिए ध्यान से, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, ठीक है गाइस। अब आई होप आप डायरेक्ट करेंगे, ये 11 हो जाएगा, 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 कैरी तो यही चिपका देते हैं, 1 हो गया, अब ये 1 बच गया, 11 1 जा 11, ठीक है ना गाइस, 0। देखिए मैं करके बता देता हूं पहली बार, ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो 11 1 जा 11, ठीक है, यहां से 1, ठीक है गाइस, और ये 1, अब 11 1 जा 11, ठीक है गाइस, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब ये 1 बच गया, यहां पे 1 ले आएंगे। अब एक साथ 2 डिजिट 2 अंक एक साथ नहीं उतारते हैं, ठीक है ना, नहीं लिखते हैं, तो अब 0 काट जाएगा, 11 का 0 मल्टीप्लाई 0 1, ठीक है ना गाइस। अब ये 2 फिर से आ जाएगा, यहां पे उतारेंगे, इसके साथ चिपका देंगे, तो 12 हो जाएगा, 11 1 जा 11, ठीक है गाइस। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 12 माइनस 11 का, इससे इसको माइनस करते हैं तो 1 बचेगा। 1 क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक है ना गाइस, 11 से छोटा, इससे छोटा ही होगा हमेशा, जिस नंबर से भाग लगाते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही होता है गाइस। रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर्स के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं इतना बता देता हूं कि जो रिमाइंडर होता है, अगर आर मैं रिमाइंडर मान रहा हूं, शेषफल गाइस, शेषफल हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। डिवाइजर यहां पे क्या है, मैं डी लिख दे रहा हूं, डिवाइजर, डिवाइजर मतलब भाजक, ठीक है गाइस, भाजक से छोटा होगा। भाजक यहां पे कितना है, यहां पे तो 11 है, 11 से छोटा होगा और बड़ा होगा 0 से, या फिर बराबर होगा 0। आर का मतलब शेषफल गाइस, हिंदी में शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है गाइस, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात अब काउंट ना करना इस टाइमिंग में, ठीक है ना। अब 13 से डिवाइड कर लीजिए इस नंबर में, 13 बन जा 13, ठीक है। अब ये बच्चों की तरीके से नहीं करना, 0 हो जाएगा। अब ये 2, ठीक है ना, फिर 2 नहीं करेंगे, 2 दोनों 2 एक साथ नहीं चिपकाना, फिर से अब इससे 13 से 0 बार डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, तो 13 का 0 मल्टीप्लाई 0 2 आ जाएगा। अब ये 2 यहां पे फिर अब आएगा 2, ठीक है, तो 13 बन जा 13, आई होप आपको इतना आता होगा। अब ये हो जाएगा 9, अब ये 3 आ गया, ठीक है गाइस, 13 7 91 91, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2, 13 से छोटा है, अब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना गाइस। ये आपका R2 हो गया, रिमाइंडर सेकंड, R2 मतलब सेकंड रिमाइंडर, R1 का मतलब 1, ठीक है। फर्स्ट रिमाइंडर 1 है और दूसरा रिमाइंडर कितना है 2, तो 2 1 3, भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग पूछ रहे, दोनों को जोड़ दो, 2 1 3, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन बी पार्ट, ये ए पार्ट होता है, मैंने बताया, ये बी सी डी, ये मेरा लिखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं, आप एक लाइन में लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको पेपर में ए बी सी डी ऐसे पार्ट में दिखाई देगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है आजकल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो ऑप्शंस का भी पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। क्या करते हैं कि बी पार्ट को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, ए को इसके बाद, फिर सी को लिख देंगे, फिर डी को लिखते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के बैठिएगा, ठीक है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि ए बी सी डी हमेशा इसी सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है ना, कभी बी पहले लिख देते हैं, कभी डी लिख देते हैं, ठीक है ना, तो देख के कीजिएगा नहीं, ऑप्शन आप क्लिक करके ए पे चले आओ तो गलत हो जाएगा फिर। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं गाइस इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं घुमाता हूं इस बात को कि इसी पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का अंतर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं गाइस, यहां पे अंतर मैं लिख दे रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन आगे चल के क्या बन सकता है, अंतर। अगर मैं यहां पे कहता अंतर, कुछ भी हो सकता है, गुणनफल, अंतर की जगह गुणनफल भी हो सकता है, तो 3-4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहां पर, ठीक है। अंतर क्या होगा, शेष फलों का अंतर गाइस। अंतर का मतलब, मेरी बात को समझ लीजिए, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करना, ठीक है ना गाइस। तो यहां पे 2 बड़ी है, बड़ा शेषफल है, 1 क्या है, छोटा शेषफल है, तो इनका 1 और 2 का अंतर कितने का है गाइस, 1 और 2 के बीच में गैपिंग कितने की है, 1 की गैपिंग है, ठीक है। तो गैपिंग का मतलब अंतर, अंतर का मतलब इससे इसको घटाना, बड़े वाले से छोटे वाले घटाना, तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 - 1, ठीक है गाइस, 1 का अंतर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन होगा इस तरीके से, अगर ऑप्शन इस तरीके से होता 1 2 3 4, ठीक है। तो अंतर कितना होता गाइस, अंतर वाले क्वेश्चन में ये पहले का था योग वाले का, ठीक है, योग वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये अंतर वाले का है, तो अंतर वाले में फर्स्ट पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। शेषफलों का अंतर 1 आएगा, ठीक है, 2 - 1, ठीक है। गुणनफल, कई तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस। गुणनफल के लिए गुणनफल कितना होगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई, गुणनफल, गुणा करने के बाद प्राप्त फल, 2 × 1 = 2, ठीक है गाइस। तो 2 ऑप्शन में होगा, वही करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन है मान लो ये, ठीक है। तो लिख लेना ऑप्शन 1 2 3 4, तो 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गुणनफल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। तो इस 3 तरीके के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीके के हो सकते हैं, मैं और भी तरीके के बता सकता हूं, बट आई होप जनरल तरीका क्या होगा, आगे आने वाले क्वेश्चन इस तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। 56431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर है, ठीक है ना गाइस। इस संख्या में, ठीक है, 56,431 में 56431 में 6 जो डिजिट है, ये 6, इसका स्थानीय मान जो भी हो और 4 का जो अंकित मान हो, अंकित मान का मतलब होता है गाइस फेस वैल्यू, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि फेस वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते। अंकित मान से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मैं इसका जो एक्चुअल नेम और भी होता है मैं इसको बता देता हूं, जातीय मान। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जातीय मान भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो अंकित मान और जातीय मान एक ही बात है, या फेस वैल्यू। हिंदी में आप अंकित मान और जातीय मान भी लिख सकते हैं, तो 2 मान आपको याद रखने पड़ेंगे। इंग्लिश में एक ही नाम से काम बन जाएगा, ठीक है ना गाइस, फेस वैल्यू से ही काम बन जाएगा आपका। तो कह रहे 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर, तो पहले 6 का स्थानीय मान इस संख्या का निकाल लीजिए, 56431, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू गाइस, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ठीक है गाइस, स्थानीय मान कितना होगा, 6 किस प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे है, तो 6 × 1000, तो 6000, ठीक है गाइस। या आप क्या करो, 6 लिख करके, ठीक है, उसके बाद जितने डिजिट है 1 2 3 उतने 0 ऐड कर दो, उसके सामने चिपका दो, हो गया काम, ठीक है ना गाइस। वही होता है स्थानीय मान, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। 4 के अंकित मान, जो 4 डिजिट है, ये 4, कोई भी डिजिट हो, किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट हो, किसी संख्या में कोई भी अंक हो, उसका अंकित मान, उसका जातीय मान वही हो जाता है, ठीक है गाइस।
तो जैसे 4 की बात कर रहे हैं तो 4 ही हो जाएगा, 3 की बात करते 3 ही हो जाता, 1 की बात करते 1 ही हो जाता, 5 की बात करते 5 ही हो जाता, उसका अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू, तीनों बातें एक ही है। ठीक है गाइस, तो 4 का पूछ रहे तो 4 ही हो जाए, किसी भी प्लेस पे उससे कोई लेना देना नहीं होता, जो प्रिंट है वही है। 4 प्रिंट है, यहाँ पे 4 अंकित है ना, अंकित इस संख्या में 4 कहां अंकित है, ये है, 4 ही अंकित है तो 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा, तो जो भी होगा वही उसका अंकित मान हो जाता है। ठीक है, 4 का पूछ रहे हैं तो 4 ही अंकित मान, 5 का पूछते तो 5, 6 का पूछते 6, कुछ भी हो किसी भी प्लेस पे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात है। तो 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान, इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अंतर, अंकित मान में अंतर। ठीक है ना, इसके स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर बताना। तो अंतर का मतलब बड़े वाले छोटे वाले को घटा देना, इससे इसको माइनस करेंगे, अभी मैंने बताया इससे पहले। तो 6000 में से 4 घटाएंगे तो ऑप्शन की तरफ चलिए गाइस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर, 5996। ठीक है, अरे 6000 रुपए समझ लो, 4 रुपए घटा तो किसी को देना है। ठीक है, 6000 में से 4 रुपए किसी को दे दिए तो आपके पास कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 5996। ठीक है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए गाइस, और भी चीजें हो सकती हैं, क्या कहता इसी क्वेश्चन में, जो 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं वो मैं बता देता हूं। स्थानीय मान और 4 के अंकित मान ही रखना है, 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान। आगे मैं ये बात बदल रहा हूं, अंतर का मतलब अगर यहां पे और मैं कह देता योगफल, इन दोनों का योगफल। ठीक है, 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का योगफल, तो योगफल का मतलब जोड़ देते तो कितना हो जाता, 6004। ठीक है गाइस, अगर योगफल की बात करते तो कितना हो जाता, 6004। ठीक है गाइस, ये आंसर होता, ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, उस ऑप्शन में ये आंसर होता तो इस पे क्लिक करके चले जाते। ठीक है, और क्या पूछता, ये भी पूछ सकता था कि इन दोनों के गुणनफल में, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं गाइस, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में आपके सीटेट में, इनके गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का गुणनफल के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। ठीक है गाइस, तो गुणनफल पहले तो कर लो, तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 तो रहेगा, 4 शून्य 0 4 शून्य 0 4 शून्य 0, इतना तो आता है, 6 चौको 24। ठीक है गाइस, अब ये गुणनफल हो गया, इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, 0 है गाइस, इकाई का अंक इधर से, तो इकाई का अंक 0 हो जाता, ऑप्शन ऐसे लिखा होगा 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक। 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक इसका 0। गुणनफल करना है, पहले गुणा कर लो, जो गुणा से आए वो फल, गुणनफल। ठीक है, जो आंसर आ रहा हो, उसके बाद इसमें इकाई का अंक पूछ रहे, और क्या पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी ये गुणनफल आ रहा है गाइस, अब ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। ये इसी गुणनफल में अंकों का योग, जो गुणनफल है गाइस, सभी अंकों का योगफल, गुणनफल के अंकों का योग, ये भी पूछ सकता है आपसे, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। गुणनफल के अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है गाइस, अब अंकों का योग मतलब ये सभी अंक है, ये अंक तो आपको आता ही होगा दशमलव पद्धति में, मैं यहां पे लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अंक है, गिनती में 10 है 0 से 9 तक। ठीक है गाइस, ये अंक है दशमलव पद्धति में। ठीक है गाइस, तो दशमलव पद्धति हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ में। तो 10 अंक है, तो गुणनफल के अंकों का योग बताना है। अब सभी अंक हैं ये, तो अंकों को जोड़ दो, 4 2 6, 6 में 0 जोड़ो 6 ही रहेगा, फिर 0 जोड़ोगे फिर 6 ही रहेगा, फिर 0 जोड़ोगे तो 6 ही रहेगा, इसका मतलब अंकों का योग 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा 0 5 6 7, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे हो, बहुत तरीके से आ सकता है, बहुत आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मैं आगे डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, इस पे ही मैं 10-20 क्वेश्चन बना सकता हूं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन पे। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इतने ही क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप कैसे बताता रहूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वही क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है गाइस,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था। यहाँ पे मैंने एक स्टार बनाया था, मैंने कहा था अभी बताऊंगा मैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि किसी भी नंबर में कोई भी नंबर ऐसे एज इट इज आपके पास है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये सब डिजिट है, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया जैसे 9 4 0 7 5 कुछ भी, ठीक है ना गाइस। जीरो है, अगर ये जीरो के स्थानीय मान की बात कर लें या फिर जातीय मान की बात कर लें गाइस, अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि किसी संख्या में वह कौन सा अंक है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान सेम होता है, बराबर होता है, तो कौन होगा? जीरो। क्योंकि जीरो का स्थानीय मान कहीं भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जीरो का स्थानीय मान निकालिए गाइस, इसका स्थानीय मान क्या होगा? मैंने कहा जिसका भी निकालना हो जीरो लिखो, अगर ये जीरो है तो जीरो लिख दिया। जैसे 7 होता तो क्या लिखते हैं स्थानीय मान? 7 लिख करके आगे जितने अंक हो उतने जीरो चिपकाते रहो, एक अंक है तो एक जीरो चिपका दिया, तो 7 का स्थानीय मान इस संख्या में 70 हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके जीरो के लिए क्या करोगे? जीरो लिख दिया पहले, जैसे यहाँ पे 7 था 7 लिख दिया, जीरो था जीरो लिख दिया, उसके बाद जितने डिजिट है जितने अंक है उतने जीरो चिपका दो, तो ये तब भी जीरो ही रहेगा, तो इसका मतलब होगा तब भी जीरो ही है, ठीक है ना गाइस। तो जीरो का स्थानीय मान जीरो आया, और जातीय मान भी निकालो इसका, जीरो का जातीय मान फेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू ये फेस वैल्यू जीरो की, तभी क्या आएगी? जीरो है, जो रिप्रेजेंट है वही लिख दो यहाँ पे जीरो। तो जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम है गाइस कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात, जो इकाई का अंक होता है गाइस, इकाई के अंक का भी जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सेम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये पूछे कि कौन से स्थान वाली संख्या का, स्थान वाले अंक का, ठीक है ना गाइस, स्थानीय मान और जातीय मान सेम होता है, तो इकाई के अंक का, और अगर आपसे संख्या पूछ रहा है तो जीरो, ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 5 का यानी इकाई प्लेस पे, इकाई स्थान पर जो भी अंक है उसका जातीय और स्थानीय मान क्या होता है? सेम। और कौन सा अंक होता है, कौन सा अंक है जिसका जातीय और स्थानीय मान सेम होता है? तो जीरो है, ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो 5 का जातीय मान कितना होगा गाइस? जातीय मान तो किसी भी अंक का वही होता है, 5 होगा, ठीक है। स्थानीय मान 5 है, 5 लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा आगे जितने डिजिट हो उतने जीरो चिपकाओ, तो कुछ कोई डिजिट है नहीं तो कोई जीरो चिपकेगा नहीं, यही रह जाएगा, ठीक है गाइस। तो देख पा रहे हैं स्थानीय और जातीय मान इकाई प्लेस पे जो भी अंक है उसका सेम होता है, ठीक है गाइस। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड, या उसी को अंकित मान बोलते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल है। इसका मतलब यह है गाइस कि इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा, सबसे छोटा, छोटे का मतलब है एलसीएम, ठीक है गाइस। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और सबसे बड़े सार गुणनखंड का मतलब होता है मासापा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। इसका मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब मासापा, एचसीएफ होता है एलसीएम होता है, ठीक है गाइस। मैं लासापा, ठीक है, और ये मासा, ठीक है गाइस। पहले इन तीनों संख्याओं का लासा निकाल लो और इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल लो? मासा। फिर कह रहे हैं उन दोनों का क्या? गुणनफल, यानी लासा और मासा का गुणनफल निकाल लेना है। इन तीनों संख्याओं का जो लासा है और इन तीनों संख्याओं का जो मासा आ रहा हो, उन दोनों का गुणनफल आपको बताना है, ठीक है गाइस। तो लासा निकाल लो, मासा जो आ रहा है उसको गुणा कर दो, गुणा करने में जो फल आ रहे हो आपका आंसर, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन को देख के चलना होता है। मैंने कहा जहां पे जाना है, जिसकी बारात में जाना है वो दिमाग में रखना, नहीं दूसरे की बारात चले जाए आप, ठीक है ना। तो खाने को मिलेगा, उसके साथ साथ और कुछ भी मिल सकता है। तो चलिए
देखते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वाले भाई साहब भी समझ लें जो इंग्लिश मीडियम से होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है गाइस, उसी को बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, ठीक है गाइस, लीस्ट कहने स्मॉलेस्ट कहने बात देखिए, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और गाइस बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, बिगेस्ट का मतलब हाईएस्ट, एच का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, ठीक है गाइस। गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो बिगेस्ट कहने या हाईएस्ट कहने बात देखिए, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब एचसीएफ, ये एचसीएफ को डिफाइन कर रहा है और ये बात एलसीएम को डिफाइन कर रही थी ये, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का, ठीक है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 36 एंड 42 इज, एलसीएम इन तीनों का और एचसीएफ का मल्टीपल बताना है, मल्टीपल मतलब गुणनफल, ठीक है। चलिए, तो इन तीनों का लासा निकाल लीजिए और तीनों का मासा। लासा निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूं, ठीक है गाइस। देखिए वो भाग विधि और ये गुणनखंड विधि इस तरीके से आपको नहीं करना, मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? लासा। एलसीएम का मतलब गाइस लासा, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं। इन तीनों का लासा निकाल लो। तो लासा कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं आपको। जो सबसे बड़ी संख्या होगा इस उसी को लासा मान लिया करो, 42, लेकिन 42 तो लासा होता नहीं भाई, ऐसे मान लेंगे आप, जो मानना होगा नहीं, तरीका होता है सिर्फ। 42 को मान लिया इसका लासा, लेकिन ये लासा हो नहीं सकता। लासा का मतलब होता है इन सभी संख्याओं से ये कट जाए पूरा पूरा, जिसको आप लासा मानते हो वो पूरा 30 से कट जाए, 36 से भी कट जाए और 42 से भी कट जाए, जिनका लासा आप मान रहे हो। तो 42 30 से तो कटेगा नहीं, कब कटेगा? 30 से काटना हो तो इसको, ये 7 छंग 42, इसको ऐसे कर देते हैं 7 छंग 42, ठीक है गाइस। 5 छंग 30 होता है ना। अब देखिए 6 तो आ चुका है इसमें, 6 आ चुका है 42 में, क्या आ जाए? 5 आ जाएगा इसके गुणा में, तो ये जो 42 गुणे 5 लिखा होगा ये पूरा पूरा 30 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कैसे, मैं आपको करके दिखा दे रहा, गुणे में 5 कर दिया करो, ठीक है, जो बच जाए। जैसे 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, 42 में 6 आ चुका है, तो इसको कैंसिल कर दो, क्या बच गया? 5। 5 नहीं आया ना कहीं, इसके गुणनखंड में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इसी से गुणा कर दो, गुणा कर दिया। तो देखिए अब ये कट जाएगा ना, 7 गुणे 6 गुणे 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पूरे को मैंने ये लिखा दिया। अब देखिए 5 छक 30, 5 छक 30, ये पूरा का पूरा 30 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 36 से काटना है, तो 6 छक 36 होता है, एक 6 आ चुका है और कोई 6 है इसमें? नहीं है, इस सभी में पूरे में दूसरा 6 बच गया, ये तो चला गया, इसमें आ गया पहले से, ये गुणनखंड नहीं आ रहा तो उसी से गुणा करा दो 6 से, जो बच जाए उसी से गुणा, इसका काम खत्म, ठीक है गाइस। मतलब अब ये पूरी पूरी संख्या 30 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी। देखिए 6 छंग 36, 6 भी आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। और 42 से तो कट ही जाएगा, 7 छंग 42। अब मतलब इन तीनों का एलसीएम यही संख्या हो जाएगी, ठीक है गाइस, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा। कोई डाउट आई होप आपको होना नहीं चाहिए। चलिए कितना आएगा गाइस? 6 पंचे 30, ठीक है गाइस, 42 गुणे 30, ठीक है, ये 0 रह जाएगा और ये 3 2 6 और 4 3 12, 1260, ठीक है गाइस। ये तो लासा हो गया इनका। मासा की बात कर लेते हैं। मासा, इन तीनों संख्याओं का मासा निकालिए, 30 36 42, इनका मासा क्या हो जाएगा? वो बड़ा से बड़ा फैक्टर, मासा आपको आता होगा। देखिए 5 छक 30, 6 छंग 36 और 7 छंग 42, ठीक है, फैक्टर कर लिया मैंने। जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और कॉमन भी हो, वो फैक्टर, गुणनखंड, वो गुणनखंड, गुणा का खंड जो कॉमन भी हो और बड़े से बड़ा भी हो, सब में हो और बड़े से बड़ा होना चाहिए, सब में, सबका फैक्टर होना चाहिए। 30 का फैक्टर 6 5 है, इसका 6 6 है, इसका 7 6 है, तो बड़े से बड़ा और कॉमन भी क्या है? 6 6 6 तीनों में है और बड़े से बड़ा भी है, ठीक है गाइस। ये 7 बड़े से बड़ा नहीं, कॉमन भी हो बड़े से बड़ा, कॉमन के साथ बड़े से बड़ा होना चाहिए, ठीक है गाइस। हाँ नहीं तो कह लो 7 बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं, 7 सब में तो नहीं है ना, सब में हो और बड़े से बड़ा हो, तो 6 सब में और बड़े से बड़ा भी है। तो ये 6 क्या हो जाएगा? मासा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा,
ठीक है, बड़े से बड़ा कॉमन भी हो गया और फैक्टर गुणनखंड भी है। तो आई होप एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा। कितना हो जाएगा 6। ठीक है गाइस, अब कह रहे हैं इन तीनों संख्याओं के लासा और मासा इन दोनों का क्या निकालना है, गुणनफल। क्या बताना है गाइस, गुणनफल बताना है दोनों का। ठीक है, इनके लासा और इनके मासा का गुणनफल क्या आएगा, गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा करा लीजिए इसमें लासा और मासा का। चलिए 0 6 छंग 36 3। ठीक है गाइस, 6 दुआई 12 3 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहीं तक आगे करो या ना करो। 6 कम 6 1 7। ठीक है गाइस, 7 5 6 0। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है गाइस, तो ये था तरीका। और क्वेश्चन क्या बन सकते थे, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके गुणनफल का जो भी लासा मासा थे उनके गुणनफल का दहाईकांक बताओ। तो इकाईकांक ये दहाईकांक क्या है 6। ठीक है गाइस, ये भी कह सकता है। अंकों का योग बताओ, सबको जोड़ देते 6 5 11 11 7 18 18 में 0 जोड़ते 18 रहता। ठीक है गाइस, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इसी क्वेश्चन पे 4 नंबर पे। तो आप क्वेश्चन बनाना सीखिए, वही आगे जो एग्जाम आने वाले हैं वही क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। तो थिंकिंग लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन को तुरंत पाइए अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th गाइस, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। देखिए क्वेश्चन को तोड़ के समझना होता है, कॉमा वामा देख लिया करो कहां पे लगा है। ठीक है गाइस, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए जो 7 के गुणज है। ये कहने का मतलब, अगर एक कॉमन सेंस में मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो क्या है कि 7 के जितने भी गुणज हैं, ठीक है ना, 84 के, उन सभी का क्या बताना है, योग बताना है। ठीक है, उन सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए जो 7 के गुणज है। ठीक है, निम्न है, निम्न का मतलब क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इसके सभी धनात्मक गुणनखंड आपको निकाल लेने हैं और उसमें से उन गुणनखंडों को ढूंढना है जो 7 के गुणज हो। गुणज का मतलब गाइस 7 के पहाड़े में आ रहे हो। ठीक है, तो जो 7 के पहाड़े में आ रहे होंगे उन सबको जोड़ लेना, जो आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गुणनखंड आपको आता होगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है गाइस, वो संख्या जिससे कोई दी हुई संख्या पूरा पूरा कट जा रही हो, पूरा पूरा विभाजित हो जा रही हो, उसको बोलते हैं उसका गुणनखंड। ठीक है गाइस, जैसे मैंने कहा ऐसे सिंपल सा 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से पूरा पूरा कट जाएगा 6, तो 1 गुणनखंड होगा। 2 से भी कटेगा, 2 भी 6 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 6 का गुणनखंड होगा। ठीक है गाइस, 6 3 से कटेगा तो 3 भी 6 का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है गाइस, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। तो 6 कोई भी संख्या अपने आप का गुणनखंड हो सकती है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं 1 2 3 और ये 6, ठीक है गाइस, ये इस संख्या के गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे किसकी बात हो रही है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, जो 7 के पहाड़े में आते हैं, उन गुणनखंडों का योग बताना है। ठीक है गाइस, चलिए 84 का गुणनखंड कर दिए, सॉरी 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड निकालिए। चलिए, तो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है, 1 हो जाएगा। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा गाइस, ध्यान से देखना, 2 से तो कटेगा, इकाई का अंक सम अंक है, सम का मतलब इकाई वाला अंक देख लो बस, 2 से कट रहा हो तो कोई संख्या भी 2 से कट जाती है, 2 से भी कटेगा। 3 से कब कटेगा, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो, अंकों का योग फल 8 4 12, 12 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 84 भी किससे कट जाएगी, 3 से। ठीक है, 4 से गाइस, 4 2 8, 4 1 कम 4, हाँ कट रहा है 21 बार। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा तो 4 भी इसका गुणनखंड, ये 84 के गुणनखंड है, ये सभी क्या है 84 के गुणनखंड है गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी गुणनखंड मैं लिख रहा हूं। 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से कब कटता है, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो 5 नहीं होगा गुणनखंड। 6 का मतलब 2 से कटे और 3 से कटे, तो इसका मतलब 6 से भी पक्का कटेगा। कोई भी संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से, दोनों से कट रही हो साथ साथ, 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब 6 से पक्का कटेगा। ठीक है,
इसका मतलब ये गाइस 2 और 3 का मासा 1 होना चाहिए, तब 2/3 6 से कटेगी, इनके गुणनफल से भी कटती है कोई संख्या। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं थ्योरेटिकल एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना गाइस, कि जब भी कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं से कट रही हो और इनका मासा कितना हो 1 हो, तो इनके गुणनफल से भी वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, 2/3 6 से भी ये संख्या कट जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए 7 से भी कट जाएगी। ठीक है, 7 1 कम 7, 7 2 14। ठीक है गाइस, 12 7 84, तो 7 से भी कट जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 7 से कट रही है, तो अब 7 के पहाड़े से कटना शुरू होगी, इसका मतलब चलिए अब 8 से तो नहीं कटेगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 7 आ गया तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 7 1 कम 7, एक फैक्टर 7 हो गया। अब 7 के पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि 7 का गुणा 7 के जो मल्टीपल हों, ठीक है ना, उन्हीं गुणनखंडों का योग चाहिए। 7 के जो गुणज हों, जो भी गुणज इसके गुणनखंड होंगे 84 के, और 7 के गुणज हों, ठीक है ना, उनका क्या चाहिए, उन गुणनखंडों का योग चाहिए। तो 7 का जो गुणज हो उसी गुणनखंड को लेना है। तो चलिए, तो 7 2 14। ठीक है, अब मतलब 14 से कब कटेगा, जब 7 से भी कट रहा हो 2 से भी कट रहा हो, 7 और 2 का मासा 1 होता है। ठीक है, तो मतलब 14 से भी कट जाएगा। 7 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 14 से भी पक्का पक्का कट जाएगा 84। ठीक है गाइस, 7 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब और 7 3 का मासा 1 है, तो इसका मतलब 7 3 21 से भी पक्का पक्का कट जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे आ जाते हैं, 7 से कटे और 4 से भी कटे और इनका मासा 1, 7 4 का मासा 1 होगा, तो 7 चौक 28 से भी पक्का ये 84 कट जाएगा। ठीक है गाइस, 7 छंग 42। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7 और 6, 7 से भी कटे 6 से भी कटे, और इन दोनों जिससे अलग अलग कट रही है संख्या, उनका मासा 1 होना चाहिए, तब इनके गुणनफल से भी ये संख्या कट जाएगी। 7 6 का मासा 1, तो इसका मतलब 7 छंग 42 से भी ये संख्या कट जाएगी 84। आपको इतना समझ में आता होगा। 14 से काट के देख लो, 21 से काट के देख लो, 28 से काट के देख लो, 42 से काट के देख लो, कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब 84 से भी कट जाएगी। कोई भी संख्या अपने आप का गुणनखंड तो होती है, तो 84 भी कटेगी। ठीक है गाइस, अब 7 के ये सभी मल्टीपल है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सबको जोड़ लेना है। ठीक है गाइस, चलिए ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, और कह रहे हैं जो 7 के गुणज हैं, अब उन सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। सबको जोड़ लीजिए, इकाई के अंक में जोड़िए। 4 2 6, 8 6 14, 14 1 15, 15 4 19, और 19 7 26। ठीक है गाइस, 26 के 6, 26 के 6, इकाई का अंक 6 आ गया। अब 6 इसी ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे और किसी में चेक करने की जरूरत है नहीं, इकाई का अंक सब में डिफरेंट है और 6 है इसमें, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो। तो 26 आया था, कैरी 2 आया, हासिल 2 आ रहा। ठीक है गाइस, तो 8 2 10। ठीक है, 10 4 14, और 14 2 16, 16 2 18, 18 1 19। ठीक है गाइस, इसमें इकाई का दहाई का अंक 0, तो 19 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट पूरा भी जोड़ सकते हो या सीधा इकाई का अंक देख लेते हैं, यहीं से बढ़ जाते, कुछ समय आपका बच जाता। ठीक है, एग्जाम में। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, चलिए हम लोग इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना गाइस, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना भी है, और भी क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है। ठीक है, PM का मतलब शाम का टाइम, रात के समय। ठीक है, 12 बजे के बाद नहीं, रात में 12 बजे से पहले वाला। ठीक है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM हो रहा है, 1:19 AM। AM का मतलब है गाइस रात में 12 बजे के बाद वाला समय। ठीक है ना, जो 12 बजे के बाद बजता है, उस 1:19 की बात हो रही है यहाँ पर। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है, 11:19 AM है, तो सिडनी में समय क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है गाइस,
जब दिल्ली में इतना समय हो रहा होगा तो ये सिडनी में किस टाइम के इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा, ये आपको बताना है। तो कह रहे जब दिल्ली में समय गाइस 8:49 PM था, 8:49 PM, ठीक है गाइस। तो ये सिडनी में अगले दिन का मतलब 12 बजे के बाद वाला दिन, ठीक है। तो अब यहां से 12 बजे, इसको पहले 12 बजवाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर इसमें मैं 11 मिनट और ऐड कर दूं, 11 मिनट, तो ये 9 बज जाएगा गाइस, ठीक है। और 9 3 12, 9 1 10, 1 11, 1 12, ठीक है, 3 घंटे और होंगे। अगर मैं इसमें 3 घंटे और ऐड कर देता हूं, ठीक है गाइस, तो ये 12 बज जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये रात्रि का 12 होगा, ठीक है। अगर रात का जो टाइम है मध्य, ये रात के 12 बज गए, ठीक है गाइस, रात का टाइम। अब रात के 12 बजे के बाद, ठीक है गाइस, आपने 11 मिनट ये जोड़ दिया, ठीक है, 3 घंटे ये जोड़ दिया आपने, ठीक है, तब 12 बज गए। लेकिन कह रहे हैं किसकी इक्विवेलेंट है, 1:19 AM की, जो सिडनी में अगले दिन है। तो इसके बाद अगला दिन स्टार्ट होगा, अगला दिन, ठीक है गाइस, अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। अगले दिन में भी कितना ज्यादा है, 12 में 1 जोड़ो, 1 घंटा 19 मिनट और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो कितना ज्यादा है, और प्लस का 1 घंटे 19 मिनट, ठीक है गाइस। तो टोटल गैप जो है वो कितने का गैप बन रहा है, दिल्ली के टाइम और सिडनी के टाइम में जो टोटल गैप है कितने का डिफरेंस आ रहा है ये देख लेते हैं। 11 मिनट ये, 3 घंटे ये, ठीक है, 3 घंटे 11 मिनट हो गया, 1 घंटा 19 मिनट ये भी हो गया, ठीक है गाइस। सबको ऐड कर लीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो जो भी टाइम का जो गैप है वो आपको मिल जाएगा, कैसे, 19 मिनट ये है, 11 मिनट ये है, 19 11 30, 30 मिनट हो गया। और घंटे को जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 घंटे 30 मिनट ज्यादा टाइम का गैप आ रहा है किसके टाइम में गाइस, दिल्ली और सिडनी के टाइम में, ठीक है ना गाइस। 8:49 जो दिल्ली की टाइमिंग है वो सिडनी की टाइमिंग से, सिडनी में कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे, 1:19, ठीक है गाइस। जब दिल्ली में 8:49 PM होगा तब सिडनी में 1:19 AM होगा, ठीक है गाइस। तो टाइम का गैप यहां पे मैंने जस्ट कर लिया, कितना, 4 आवर 30 मिनट का गैप आ रहा है, ठीक है गाइस। मतलब सिडनी में इतने घंटे ज्यादा है इससे, ठीक है, इतना घंटे ज्यादा हो रहा है टाइम, 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है। जब दिल्ली में इतना बजेगा तो सिडनी में इतना बज रहा होगा उस टाइम पे। ये टाइम की इक्विवेलेंसी को दिखा रहा मामला, ठीक है, तुल्यता को। अब कह रहे हैं यदि दिल्ली में समय इतना हुआ हो, इतना AM, 11:19, ठीक है गाइस, 11:19 का टाइम हुआ हो AM, ठीक है। AM का मतलब है गाइस दिन में, 11:19 दिन में जो 12 बजते हैं उसके पहले वाला टाइम, ठीक है गाइस। तो 11:19 हो रहा है। अब इसमें कितना और ऐड कर दो भाई, दिल्ली वाला टाइम आपको मिल चुका है, ये दिल्ली वाला। जब दिल्ली में इतना हो रहा होगा तो सिडनी में कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है गाइस। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4:30, इसमें भी जोड़ देंगे दिल्ली वाले में, 4:30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है गाइस। आप ऐड कर दीजिए, 4 घंटे 30 मिनट इसमें जोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मिनट मिनट में जोड़ दीजिए, घंटे को घंटे में जोड़ दीजिए, ठीक है। 30 मिनट में 19 मिनट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है गाइस। और 3 1 4, ठीक है। तो सिडनी वाली टाइमिंग आप बता पा रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा, जब 11 में 1 जोड़ देंगे तब तो 12 बज जाएगा, दोपहर वाला, ठीक है गाइस। और 3 बज जाएगा, 3 घंटा। तो इसका मतलब 12 में 12 के बाद 3 अगर जोड़ोगे तो 3 बजेंगे ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 दोपहर वाला 3 बज गया, 3:49, ठीक है गाइस। सिडनी में हो रहा होगा जब दिल्ली में 11:19 AM हो रहा होगा, और जैसे ही 12 बज जाएगा भाई 1 जोड़ेंगे
तो 12 बज जाएगा। 12 बजने की जस्ट बाद क्या आ जाता है गाइस, आपको इतना पता होगा, एएम के बाद पीएम चलने लगता है। तो ये कौन सा टाइम है, पीएम वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब दिल्ली में 11:19 का टाइम हो रहा होगा एएम में, तो उसी टाइम पे दिल्ली वाले उसी टाइम पे सिडनी में कितना बज रहा होगा, 3:49 हो रहा होगा, वो भी किसका, पीएम का। ठीक है गाइस, तो 3:49 पीएम। ठीक है गाइस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए गाइस आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइस। हारून एक फल की दुकान पर गया। हारून किसी पर्सन का नाम है जो एक फल की दुकान पे गया, उसे फल काफी पसंद थे। उसने 1.5 दर्जन केले रुपए 2.5 2.50 पर केजी पर केले की दर से, ठीक है ना, प्रति केले की दर से 3.5 किलो सेब, ठीक है, 57.60 रुपीज पर किलो की दर से, ठीक है, ये रेट गिवन है। 1.5 किलो आम रुपए 75.40 प्रति किलो की दर से, और 750 ग्राम अंगूर रुपए 120 प्रति किलो की दर से खरीदे। ठीक है, मतलब जो केले, सेब और आम, अंगूर जो भी हारून ने खरीदे उनका अमाउंट दिया गया है। ठीक है गाइस, और उनके रेट भी पता है। ठीक है, अगर अमाउंट और रेट दिए गए हैं और फिर बाद में ये कहा गया है कि उसने फल विक्रेता को, जो फल बेच रहा था, उस भाई साहब को, जनाब को कितने रुपए दिए, 500 का एक नोट दिया। ठीक है, 500 का नोट दे दिया उसको, तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे, यानी विक्रेता ने कितने पैसे, कितने रुपए वापस किए हारून को, वो आपको बताना है। मतलब क्या हुआ विक्रेता, इसका मतलब जो इन सब का जो फल लिया हारून ने, उन सब का जो रुपया था ऐड करने पे 500 से कम ही आ रहा होगा, तभी तो वापस किया होगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ वैल्यूज ग्रेटर हैं, ठीक है ना, जीरो से, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू वापस हो रही होगी। ठीक है ना, हारून को कुछ ना कुछ रुपए मिल रहे होंगे, इसका मतलब जो भी फल खरीदा होगा हारून ने, ठीक है ना, उनके टोटल जो एक्सपेंडिचर होंगे वो 500 से कम ही होंगे। ठीक है ना, जो खर्च आया होगा उसका टोटल। ठीक है, चलिए हम लोग खर्च निकाल लेते हैं टोटल हारून का। तो हारून फल की दुकान पे गया, तो उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपए प्रति केला की दर से, एक केले प्रति केले का मतलब एक केले, तो जो मूल्य था वो 2.5 रुपए था। ठीक है गाइस, कितने खरीदे उसने, 1.5 दर्जन। ठीक है, तो अगर मैं केले का कुल मूल्य की बात करूं, कुल मूल्य सिर्फ केले की बात कर लें, कितना खर्चा किया केले पे, तो कितना लिया था उसने, 1.5 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 1.5 12 6 18, तो संख्या हो गई उसकी। ठीक है, केलों की संख्या गुणे में एक केले का दाम, एक केले का दाम 2.5 रुपए, तो 18 केले का दाम, 18 गुणे 2.5 ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो अमाउंट हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी, सॉरी क्वांटिटी, अमाउंट भी लिख सकते हो पहले, ऐसा कुछ नहीं, क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक है, जो भी सामान ले रहा है, ठीक है, जो भी फल ले रहा है उनकी मात्रा गुणे में उसका रेट, तो वो क्या मिल जाएगा, उसका टोटल मूल्य मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो केले के लिए बात हो रही है पहले, तो केले का जो मात्रा है 18 है, 18 केले लिए उसने, 1.5 दर्जन का मतलब 18, एक केले का मूल्य 2.5 रुपए है, 2.5 का मतलब 2 से 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस आधा, यहाँ प्लस होता है, प्लस आधा 1/2, तो 2.5 हुआ। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 2 दुआई 4 1 5, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, 2 दुआई 4 और इसको जोड़ देते हैं, जितना आया रहता है 4 1 5, 5 बटे में जो नीचे रहता है वही लिख देते हैं, 5/2। ठीक है गाइस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आ रहा होगा, 2.50 ही आएगा। ठीक है, 2 9 जा, ठीक है, 9 बचे 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो भी उसने 18 केले लिए 2.5 रुपए प्रति केले की दर से, उनका कुल मूल्य किलो का कितना हो गया, 45 रुपए। तो इसी तरीके से सेब का निकाल लो, तो सेब के लिए, ठीक है, सेब जितने भी सेब लिए उसका कुल, तो कितना लिया उसने,
3.5 किलो सेब लिया है। 3.5 का मतलब क्या होता है, 3 से ही 1/2, 3 किलो और आधा किलो और, तो 3 प्लस, यहाँ कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है, लिखते नहीं प्लस हो सकता है, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 3 + 1/2 लिखा जाता है इसको, इसका मतलब यहाँ प्लस होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 दुआई, ये तो मात्रा हो गई, किस रेट से, प्रति किलो का रेट इतना है तो इतने किलो लिया टोटल। ठीक है, तो इतने किलो का कितना हो जाएगा, इतना गुणे में जो रेट है 57.60। ठीक है गाइस, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 7/2 इंटू 57.60। अगर इस डेसिमल को मैं यहां से हटाऊं राइट साइड, 2 अंक राइट साइड ले जाओगे तो डेसिमल हट जाएगा, जितना राइट साइड जाओ कितने अंक जा रहे हैं, 1 2, तो 1 के बाद उतने जीरो बढ़ाओ, 1 2 अंक, जितने अंक राइट साइड जा रहे हैं 1 2 तो 2 0। ठीक है गाइस, सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 2 जा 4 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 16 हो जाएगा, फिर एक बच जाएगा, यहाँ 17 है, एक बचेगा तो एक इधर कैरी चिपका दिया करो, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 0 बच जाएगा, 2 0 में 0 बच जाएगा। ठीक है, परफेक्ट डिवीजन हो गया। अब नीचे 0 है, 0 0 कैंसिल नहीं करना, ठीक है ना, कैंसिल कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं, बट अभी कैंसिल नहीं करना है। मल्टीप्लाई कर लिए 7 से, 7 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 7 8 56, 6 5 हासिल, ठीक है ना, 7 8 56। ठीक है गाइस, और 56 5 61 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 2 14 6 20। ठीक है गाइस, और नीचे 100 है, यहाँ 1 है, 100 का 1 से मल्टीप्लाई 100 ही होगा। ठीक है, एक बार मैं करके बता दे रहा हूँ। अगर अभी देखा था आपने, जब यहाँ से राइट साइड गया था डेसिमल, यहाँ है डेसिमल, यहाँ है, तो नीचे 0 बढ़ा था कितना, 2 1 2, जितने डिजिट राइट साइड, जितने अंक राइट साइड जाओगे उतने 0 नीचे बढ़ेगा एक के बाद। ठीक है, अब इसको मैं 0 को हटाना चाहता हूँ, ये डेसिमल इधर जाएगा, सेम उल्टा प्रोसेस, 2 0 हटा तो 2 दशमलव यहाँ लेफ्ट साइड खिसक जाएगा डेसिमल। ठीक है, जो भी दशमलव है लेफ्ट साइड 2 अंक खिसक जाएगा बस। ठीक है, कितने रुपए हो गए। ठीक है गाइस, चलिए सेब का 3.5 किलो का मूल्य इतना रुपए आ गया, सेब के लिए हो गया। ठीक है, फिर 1.5 किलो आम, चलिए गाइस तीसरा आम के लिए निकाल लेते हैं। तो आम कितना, 1.5 का मतलब 1 से ही 1/2। ठीक है, इसका मतलब 2 1 कम 2 1 3 3/2। ठीक है, 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है गाइस, इतना तो आता ही होगा। 1.5 का मतलब 1 सही 1/2, एक पूरा पूरा 1 किलो और आधा किलो और का मतलब जोड़ दो, 1 + 1/2 1.5, तो इसको प्लस हटाते हैं तो सही लग जाता है, इसका मतलब 1 सही 1/2, प्लस को हटा के लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, इतना तो कॉमन सेंस आपको आता ही होगा। चलिए, तो 1.5 किलो आम हो गया, 1 किलो का जो रेट है कितना है, 75.40 रुपए, इसको बोल सकते हो 7540। ठीक है गाइस, सॉल्व कर लीजिए इसको, डेसिमल हटाइए, राइट साइड चला जाएगा 2 अंक, तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है गाइस, कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 3 जा 6 6 हो गया, 7 में से 6 चला जाएगा, एक यहाँ चिपकाओ 15, 2 7 जा 14, 2 7 14 15 है, एक बच गया, एक यहाँ चिपका लो 14, 2 7 14 0 है 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो गाइस, 3 का 0 मल्टीप्लाई 0, 7 3 21 2, 7 3 21 2 23 2, 3 3 का 9 2 11। ठीक है गाइस, और नीचे 100 है तो 2 अंक इधर डेसिमल यहाँ ले आओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, चलिए 4 नंबर पे, 4 कौन सा फल है, चौथे नंबर वाला फल जो खरीद रहा है, अंगूर खरीद रहा है। ठीक है गाइस, 750 ग्राम अंगूर जो खरीद रहा है, अंगूर का अमाउंट जो है, सॉरी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो 750 ग्राम है। ठीक है ना, और ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, क्योंकि जो रेट दिया है वो पर केजी का रेट है, जो दर दी गई है, रेट, दर का मतलब रेट, ठीक है, पर केजी के हिसाब से होता है। तो 120 रुपए प्रति किलो का हिसाब है इसका अंगूर का। ठीक है, यानी 1 किलो का मूल्य 120 रुपए है, तो पहले इसको किलो में बदलो तभी तो गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसमें रेट दी गई हो उसी में क्वांटिटी को भी रखना होगा। ठीक है गाइस, तभी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। 750 किससे भाग लगा देंगे, 1000। ठीक है, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है ना गाइस, तो इसको किलोग्राम में बदलना है, तो इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब इसको कैंसिल करोगे तो 3/4 हो जाएगा। आई होप आपको इतना आता होगा। 25 × 75 25 100 का 100, ये हो गया 3/4। ये अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलिए
ये 3/4 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया 3/4 जो भी ये आ रहा है इसको सॉल्व करने में। ये क्वांटिटी हो गई किसकी, अंगूर की, किलो में इतने किलो हो गया अंगूर की क्वांटिटी, जो 750 ग्राम था वो 3/4 किलोग्राम के बराबर हो गया। अब ये किलो हो गया, अब 120 रुपए रेट है तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतने रुपए तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 से कैंसिल, 4 3 12 30, 30 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 30 3 ठीक है गाइस, 90 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंगूर 750 ग्राम अंगूर का दाम कितना हो गया, 90 रुपए। ठीक है गाइस, अब कह रहे हैं तो केला लिया उसने, सेब लिया, आम लिया, अंगूर लिया, टोटल कितना खर्चा आया, पहले दिमाग में जोड़ लेगा हारून। ठीक है, चलिए सबको जोड़ लेते हैं। तो पहले सीक्वेंस वाइज सबको साथ साथ लिख लीजिए एक तरीके से। तो 90 में दशमलव में पहले लिखना है 90 को। ठीक है, इसके बाद 00 आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में 45 रुपए को 45.00 रुपए लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाले को दशमलव के बाद वाले में जोड़िए, 00000। ठीक है, फिर 6 1 7, बाकी 0 ही है। ठीक है गाइस, पॉइंट। अब दशमलव के जस्ट पहले जो इकाई वाला अंक है, ठीक है ना, पूर्णांकीय भाग में जो इकाई वाला अंक है उसको जोड़िए। ये पूरा पूर्णांकीय भाग है, दशमलव के पहले पूर्णांकीय भाग होता है, उसके बाद दशमलव के बाद राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड में जो भी बचता है, जैसे यहाँ पे 113 रुपए 10 पैसे, तो 113 क्या है, पूर्णांकीय भाग है, और दशमलव 10 वो क्या है, इस संख्या का भिन्नात्मक भाग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो पूर्णांकीय भाग में ऐड करते हैं, और ये भिन्नात्मक भाग में। कैरी आती है तो ऐड कर लेते हैं, बट कैरी यहाँ पे कुछ आई नहीं, 6 1 7 ही हासिल, कुछ आया नहीं। तो अब ये 0 है, 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 ही रह जाएगा, 3 1 4 5 4 9। ठीक है गाइस, हासिल कुछ भी नहीं है। फिर ढाई वाले अंक पे आते हैं, 4 0 है इसका ढाई का, 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 ही रह जाएगा, 1 है, 4 1 5 9 5 14। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक कैरी आई है, इकाई सबसे लास्ट वाले या बोले यहाँ पे सैकड़े वाले स्थान पे, उसको ऐड करेंगे। तो 2 1 3 और एक कैरी बची थी तो 4। ठीक है गाइस, इसका मतलब टोटल जो खर्चा आया इन सभी फलों का वो कितने रुपए आया, 449 रुपए 70 पैसे, और 500 रुपए इसने दुकानदार को दिए हैं। तो 500 रुपए से आप इसको घटा लीजिए, कॉमन सेंस से भी घटा सकते हैं। ठीक है गाइस, 449 रुपए 70 पैसे, तो इसका मतलब जो दुकानदार है वो कितने रुपए वापस करेगा, 50 रुपए 30 पैसे हारून को वापस कर देगा। 500 500 के बराबर हो गया, हारून घर वापस चला आएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। या अगर ऐसे जिन भाई साहब को नहीं आता है, 500 रुपए दुकानदार को दे दिए, ठीक, और 449 रुपए 70 पैसे घटा दीजिएगा। या ऐसे भी कह सकते हो, इसमें कितना जोड़ दें कि 500 रुपए बन जाए, सीधा वही आंसर। ठीक है, जिस तरीके से, ये कॉमन सेंस की बात है भाई। 449 रुपए 70 पैसे अगर नहीं घटा पाते तो थोड़ा सा डाउटफुल वाला मामला है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये कॉमन सेंस से ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा किराना स्टोर पे चले जाया करो आप लोग थोड़ी देर के लिए किसी, ठीक है ना, अपने दोस्त के, तो ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। ठीक है गाइस, और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, अच्छा लगा है आपको ये वीडियो, तो आप मेरे YouTube चैनल आशा स्टडी कैंपस आपका भी है गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ कमेंट करके ये जरूर बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।